शादी पर भारी ठुमके। जी हां, एक परिवार के लिए बेटे की शादी का जश्न मनाना महंगा साबित हुआ। बेटे की बारात उठनी थी, उससे पहले घर में बार बालाओं का डांस कार्यक्रम हो रहा था। इस कार्यक्रम में कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। फिर मौके पर पुलिस वाले पहुंचे और देखते ही देखते जश्न का माहौल चीख पुकार और मातमी शोर में तब्दील हो गया। बार बालाओं की ठुमके ने रोकी शादी। दूल्हा बारात उठने का करता रहा इंतजार। बार बालाओं की डांस में डूबी रही बारात। देर रात मंडप में बरपा पुलिस का कहर। एक तरफ बारात उठने से पहले स्टेज पर लड़कियों की डांस की ये तस्वीरें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोते बिलखते परिजन और तोड़ फोड़ की ये तस्वीरें। आरोप है कि पुलिस देर शाम इस घर पर आई थी, जिसके बाद खुशियों से भरे इस घर में कोहराम मच गया। आरोप है कि कई गाड़ियों में भरकर आई पुलिस ने बिना किसी से कुछ पूछे तोड़ फोड़ शुरू कर दी। डांस कार्यक्रम पर रोक लगा दी। विरोध करने पर बारातियों को भी पीटा। और मामला ये हुआ, वीडियो नाच रही थी। जब कंपनी नाच रही थी तो पुलिस वाले आए दो। जब पुलिस वाले आए दो उन्हें रुपए दिए हमने, वो रुपए लेकर चली गई। जब रुपए लेकर चले गए तो फिर उन्होंने से जाने के बाद में फिर दो गाड़ियाँ आई, उन्होंने मार धार चालू कर दी। औरतें मारी हैं, आदमी मारी, भसा, उन्होंने बुरा हाल कर दिया। घर में सब तोड़ फोड़ कर रखी उन्होंने, हमारा बहुत बुरा हाल करा है। जिसकी शादी हुई थी वो कौन था? अमीर हमारे देवर हैं, वो जिनकी शादी हुई है उनके घर में सब तोड़ फोड़ सब कर दिया। बारात कहाँ जा रही थी? बारात कूब जा रही थी। एक परिवार के ये गंभीर आरोप रामपुर की शाहबाद थाने की पुलिस पर लगे हैं। दरअसल यहाँ किशनपुर गांव के रहने वाले एक लड़के की शादी दूसरे गांव में तय हुई थी, जिसके लिए कल यानी बीते शनिवार को बारात उठनी थी। बारात से पहले घर पर कार्यक्रम चल रहे थे। दूल्हे के परिवार ने बारातियों के मनोरंजन के लिए लड़कियों की एक कंपनी बुलाई थी, जो स्टेज पर डांस कर बारातियों को एंटरटेन कर रही थी। आरोप है कि तभी दो पुलिसकर्मी आए और परिवार से रुपयों की मांग की, जिन्हें परिवार के लोगों के मुताबिक रुपए भी दिए गए और वो चले गए। दोनों पुलिसकर्मियों के जाने के बाद पुलिसकर्मियों से भरी दो गाड़ियां दूल्हे के घर पहुंची और कार्यक्रम को रोक दिया, जिसके बाद विरोध शुरू हुआ और पुलिस ने वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। घर पर रखे सामान में भी तोड़फोड़ की गई। जहां एक तरफ परिवार पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है, तो वहीं पुलिस अधिकारियों का कुछ और ही कहना है। एसपी के मुताबिक बिना इजाजत गांव में लड़कियों का डांस कराया जा रहा था। जब पुलिस पहुंची तो परिवार के लोगों ने पुलिस से बदतमीजी की और कार्यक्रम बंद करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार्यक्रम बंद कराया। जबकि पुलिस का कहना है कि मौके पर शादी जैसे हालात भी नहीं दिखाई दिए। इसमें परसों रात सूचना मिली थी कि बिना अनुमति के बहुत इकट्ठे होकर पार्टी कर रहे हैं। डांस पार्टी चल रही थी। शादी का तो हमें नहीं पता, शादी का तो कोई वहाँ पे हमें प्रमाण नहीं मिला। तो जब वहाँ पे पुलिस गई तो वहाँ पे कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर, उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बदतमीजी करी पुलिस से और काम करने से रोका, सरकारी काम करने से रोका। तो उसमें हमने सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा है और 9 लोगों को भी अरेस्ट करके जेल भेज दिया। बाकी अरेस्टिंग और करी जाएगी। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कई लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्होंने रात में पुलिस के पहुंचने पर हंगामा करने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की थी। वेरीफाई कर रहे हैं, कोई प्रत्याशी हैं प्रधान के, शायद वो भी थे प्रधानी के चुनाव के, अभी उनका नाम क्लियर कर रहे हैं। बाकी वो जो पार्टी थी वो इलीगल थी, ना कोई परमिशन थी, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन था, आचार संहिता का उल्लंघन था और 11 बजे के बाद 10 बजे के बाद डीजे नहीं बनना चाहिए, उसका उल्लंघन था। बिना परमिशन बार बालाओं का डांस कराना परिवार को महंगा पड़ गया। दूल्हे की बारात उठती उससे पहले ही घर की खुशियां मातम में बदल गई। दूल्हे के परिवार की इस नादानी का खामियाजा उधर दुल्हन के परिवार को भी भुगतना पड़ा। लेकिन इस बीच दूल्हे के परिवार के पुलिस पर लगाए जा रहे आरोपी बेहद गंभीर हैं, जिन्हें अधिकारी तवज्जो नहीं दे रहे। रामपुर से एबीपी गंगा के लिए रवि की रिपोर्ट।